डाइवर्सिटी पे आपने सुना होगा कि न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है। तो एक चीज़ तो है कि बच्चे के ब्रेन में इंजरी हो गई, वो न्यूरो डाइवर्सिटी नहीं है क्योंकि नेचर ने वो प्लान नहीं किया हुआ था। और एक चीज़ है कि कोई जेनेटिक कारण हो गया, तो हम लोग जैसे भी हैं, हमारे आँख हाथ मुंह वो सब हमारे जेनेटिक कोड में लिखे होते हैं और वही कोड से हम अपना काम सारा कर पाते हैं। तो अगर कोई जेनेटिक कारण हो गया जो कि हमारे जेनेटिक कोड को सही से बना नहीं है, तो वो जेनेटिक कारण है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, तो वो भी न्यूरो डाइवर्सिटी नहीं है, वो भी नेचर ने प्लान नहीं किया हुआ। तो न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है? तो इसको ऐसे समझना है कि जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, आज भी एवोल्यूशन हो रहा है, आज से 2 लाख साल पहले भी एवोल्यूशन हो रहा था। तो अगर एवोल्यूशन हो रहा है तो आज मेरे अंदर जो भी जीन्स है वो मैं अपने बच्चे को पास करूंगा, वो अपने बच्चे को पास करेगा, और धीरे धीरे करके हम एक बेहतरी की तरफ जाते हैं। एवोल्यूशन का मतलब है बेहतरी। जो नेचर जिसको बेहतर समझता है, हम जिसको बेहतर नहीं समझते, नेचर जिस चीज़ को बेहतर समझता है। तो इंसान आज इस दुनिया पे सबसे ज़्यादा विकसित हैं, और आज आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं फ़ोन में या कहीं पे भी, तो आज हम वहाँ तक टेक्नोलॉजी को ले जा चुके हैं। बट आज से करीब 2 लाख साल पहले इंसान सीधे नहीं चल पाते थे। तो पहला इंसान जो सीधे चला, जो बंदरों से इवोल्यूशन हुआ, वो 2 लाख साल पहले हुआ, जब हमने सीधा चलना सीखा। जैसे ही सीधा चलना सीखा, पूंछ गायब हो गई और धीरे धीरे करके हम सीधे चलने लगे। और ये जो जेनेटिक एवोल्यूशन हुआ वो आज सारे ही इंसानों में है। हर बच्चा सीधा चल सकता है क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे जीन्स में कोड हो चुका है, हमें उसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखता अभी के टाइम में। जो नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप हुआ हमारे लिए वो है सामाजिक व्यवस्था में रहना, क्योंकि उससे पहले हम जंगल में रह रहे थे और अगर शिकार करके खा रहे थे, हमारी मेमोरी शार्प थी, हमें पता था कि ये वाला फल नहीं खाना है, ये फल खाएंगे तो जहरीला हो सकता है। तो मेमोरी शार्प थी, ज़्यादा चीज़ें विजुअल थी, आवाज़ की उतनी ज़रूरत नहीं थी, आवाज़ें निकाल के भी हम कम्युनिकेट कर लेते थे, भाषाओं का उतना विकास नहीं हुआ था। तो एक फेज़ ऐसा गया जो 2 लाख साल से पिछले 5,000 साल तक का गया, जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो ऐसा इवॉल्व किया कि हम सोसाइटीज़ में रहने लगे, कम्युनिकेशन डेवलप हो गई, और आज के समय में कम्युनिकेशन अल्ट्रा कम्युनिकेशन हो चुकी है कि आप वीडियोस पे भी एक दूसरे को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत तेज़ी से एवोल्यूशन हुआ है पिछले 5,000 साल में, सोसाइटीज़ और लैंग्वेज का बहुत तेज़ी से एवोल्यूशन हुआ है। 98% पॉपुलेशन में वो एवोल्यूशनरी इंटीग्रेशन हो चुका है, और 2% पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें वो इंटीग्रेशन नहीं होता है, थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा डेफिसिट होता है। और अगर उसका कारण कोई ब्रेन इंजरी या कोई जेनेटिक नहीं है तो हम उसको ऑटिज्म कहते हैं। तो ऑटिज्म का मतलब ये है कि न्यूरो एवोल्यूशन जो हो रहा है, ब्रेन का जो एवोल्यूशन जो हो रहा है, वो सोसाइटी के माध्यम से जो चीज़ें सीखनी चाहिए उसमें गैप रह गया है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसी से कम नहीं होते हैं, वो ज़्यादा विजुअल होते हैं, उनको चीज़ें ज़्यादा देख के याद रहती हैं, ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, और ज़्यादा सामाजिक व्यवस्था के बारे में उनको मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं, उनको मतलब नहीं होता। तो ऑटिज्म का डायग्नोसिस इसलिए किया जाता है कि बाकी लोग जान लें कि इन बच्चों के साथ क्या नहीं करना है। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ हुआ तो हमें पता है कि डायबिटीज़ है तो मीठा नहीं खाना। डॉक्टर सबसे पहले आपको ये नहीं बोलेगा कि आप दवाई खाओ या इंसुलिन लो, डॉक्टर बोलेगा कि नहीं मीठा मत खाओ। वैसे ऑटिज्म का डायग्नोसिस अगर हुआ है तो ये समझ लीजिए कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर आप ऑटिज्म में बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो उनका रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर आने लगता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कम देखना, कम बोलना, कम लोगों से संबंध रखना, कम चीज़ों को खाना, कम हर चीज़ में कम। जो करेंगे वो बहुत डिटेल में करेंगे मगर कम, कम खिलौनों से खेलना। और रिपीटेटिव बिहेवियर है कि जो चीज़ पसंद आ गई उसी को बार 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 करते रहना। तो इससे क्या होता है कि आज की सामाजिक व्यवस्था में उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर ऑटिज्म है तो पैनिक कर जाओ, बच्चे को जैसे भी करके बुलवाओ, बच्चे की थेरेपी कराओ, मालिश कराओ, ये सब करो। इससे क्या हो रहा है कि ऑटिज्म में बच्चे जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उस समय तो वो कर ले रहे हैं,
मगर जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर बच्चे, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं बड़ी होती, वो सामाजिक व्यवस्था को समझे ही नहीं होते, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो न्यूरो डाइवर्सिटी एक तरह से ऑटिज़म में आती है। उससे भी ज़्यादा कॉमन जो न्यूरो डाइवर्सिटीज़ हैं जैसे डिसलेक्सिया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ 500-600 साल से ही चल रही है किताबों में, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वो किताबी लैंग्वेज में डिले हो जाता है, तो उनका ब्रेन जो है वो तुरंत टॉस पे चला जाता है, तुरंत कुछ और सोचने लगता है, तो भुलक्कड़ होते हैं। मगर लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है। कोई प्रॉब्लम दे दीजिए तो तुरंत सोल्यूशन भी निकाल लेंगे, मगर किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। तो 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं। और उन्हीं बच्चों में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की डेफिसिट हो जाती है कि वो अपने पूरे ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते, रेस्टलेस रहते हैं, इधर छू रहे हैं उधर छू रहे हैं, इम्पल्सिव हैं, गुस्सा जल्दी आता है, तो उसको हम ADHD कहने लगते हैं। बट बिना ये समझें कि ब्रेन के कौन से सीक्वेंस में प्रॉब्लम हुई है, अगर हर बच्चे में सेम थेरेपी सेम इंटरवेंशन यूज़ होती है तब समस्या का समाधान नहीं होता, बस ऊपर ऊपर से काम हो जाता है। तो हमने ये कोशिश करी है कि आप न्यूरो डाइवर्सिटी को समझें, वो कोई बीमारी नहीं है, और ये समझें कि ये नेचर का एक प्लान है, एक प्रोसेस है, ताकि हम इवॉल्व कर सकें। सारे इंसान सेम तरीके से इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, और पिछले जो गुण हैं जैसे स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी, अच्छी तरीके से डिटेल में जाना, ये अच्छी बात है, या प्रॉब्लम सोल्यूशन को सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अगर मन नहीं है तो भी प्रैक्टिकली चीज़ों को करना, ये भी अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं। तो न्यूरो डाइवर्स जो लोग होते हैं उनकी लाइफ इसी में निकल जाती है कि उनको लगता है कि हम सामाजिक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए गए, और उससे बहुत ज़्यादा सामाजिक डिफ़िकल्टीज़, विकृतियाँ और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो न्यूरो डाइवर्सिटी को समझें, न्यूरो डाइवर्सिटी से एम्बैरेस्ड नहीं हो, और उसके हिसाब से थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर लें, तो आप देखेंगे कि मानसिक समस्याएं सामाजिक उसमें कम हो जाएंगी। थैंक यू।